वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, और को शीतल करें, और को शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पटन के बीच में, दो पटन के बीच में, साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना को। दाने 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 दा गाने दा दाने पानी सा निदा निदा दाने दा पानी सा निदा निदा पानी सा निदा निदा दाने दा पानी सा निदा 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 सा सा निदा सा सा रे गा रे सा निदा सा सा निदा सा सा रे गा रे दा बा दा दा बा दा 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 नि दा नि दा नि दा नि पानी सा निदा निदा दाने दा पानी। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो थोड़ी सी हवा चल रही है इसी से सुकून है, बाकी तो कहर बराबर है। मतलब टेम्परेचर आप मुझसे मत पूछिए, ये पत्थर कितना और बढ़ा देते, बस इसका जानने की कोशिश करिए। कितना है टेम्परेचर भाई साहब आज? 42 होता तो सुकून होता ना। 46? अरे 46 भी है तो चलो अच्छा है, लेकिन था तो दोपहर में इससे ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपकी जीवटता का और आपकी मोहब्बत और प्रेम और इश्क का मैं बहुत कायल आदमी हूं, जो आप इतनी धूप में भी आके खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो साफ बात भैया जी की, लेकिन आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। आज दिन है शनिवार और रोज से ज्यादा आज के नॉट प्लेस में थोड़ी भीड़ ज्यादा होती है, तो तमाम सारे वो लोग जो आज बात कहने आए हैं, अपनी बात बोलने आए हैं, वो जो नन्हे मुन्ने आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान है मैं उनसे जरूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुन नहीं पाया बात आपने क्या कही, बहरहाल जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं मैं उनसे जरूर तारुफ कराता हूँ। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। नीति शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। SN सिंह साहब बीजेपी से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम भगत जी कांग्रेस से बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम जी खड़े रहिए, आज आप पहली बार हमारे शो में आए हैं और शो का ये नियम है कि जो पहली बार शो में आता है उसका स्वागत भरपूर होता है। ताली बजा के जोर से स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला हम जरूर शुरू करेंगे। कांग्रेस को लगता है कि ये सरकार नहीं चलेगी और एनडीए को लगता है ये सरकार चलेगी। अब सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है कि ये बैसाखी पे है सरकार। एनडीए के दो घटक जिन पे सबसे ज्यादा शक है, किसको? INDIA को। वो कहते हैं, दोनों ने कहा, जेडीयू ने बोला, खुल के बोला केसी त्यागी साहब ने, अरे खाम खा क्यों शक करते हैं भाई,
हमें ना तो स्पीकर चाहिए, स्पीकर का पद चाहिए। आप क्यों हम पे शक कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी? बातचीत का मुद्दा तो यहाँ पर है, लेकिन बाकी आप लोग सब दूर दूर से आए हैं। मैं आता हूँ आप लोगों के पास। कहाँ से आए हैं आप साहब? दिल्ली से ही हैं। क्या काम करते हैं साहब? एमसीडी में हूँ। एमसीडी में? तो आजकल तो बड़ा काम होगा। बहुत बेकार चल रहा है। बेकार चल रहा है? बहुत। हाँ जी, जो पक्के होगा उनको पक्का नहीं करते हैं और उनकी तनख्वाह नहीं देते हैं, और जो वही एमसीडी में काम करते हैं आप? हाँ जी। बड़े जीवटदार आदमी हैं भाई आप साहब। उनको पैसे नहीं मिलते। जो रिटायर हो जाते हैं उनको पैसे नहीं मिलते। जो रिटायर हो जाते हैं उनको पैसे नहीं मिलते, जो वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती है, नहीं मिलती, झाड़ू नहीं मिलती, कुछ नहीं देते। आप किस विभाग में? एमसीडी में सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई कर्मचारी हैं। बताइए, इनका दुख देखिए। पहले एमसीडी जिसके पास पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है, हालांकि मैं जो जिस एरिया में शो करता हूँ वो एनडीएमसी का एरिया है, लेकिन एमसीडी के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सफाई से लेके तमाम सारी। आप कह रहे हैं कि आप सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन ना तो जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको तनख्वाह मिल रही है। तो आज आप अपनी बात कहने आए थे, बहुत अच्छी बात है जो आप अपनी बात कह दी। भाई साहब, आप जो ब्रीफकेस लेके आए वाले, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से? जी सर। क्या नाम है आपका साहब? पुरोहित नाम है मेरा। जी पुरोहित साहब, तो कैसे आना हुआ दिल्ली? दिल्ली सर मेरी कोई एक मीटिंग थी, मीटिंग के सिलसिले में आया। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ, तो मीटिंग के सिलसिले में। मीटिंग के सिलसिले में आए थे, खत्म हो गई मीटिंग तो आपने सोचा इधर चले कनॉट प्लेस? हाँ, कनॉट प्लेस से फिर इधर से मेरी ट्रेन आगे से ट्रेन, इधर स्टेशन तो बगल में ही है। जी, जी, जी। कुछ कहना भी है आपको? जो पॉइंट ये है कि ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, यही पॉइंट है या कोई और? नहीं, आप अपना पॉइंट बोलिए सरकार के, और चलेगी नहीं चलेगी इस पे बिल्कुल उलझिए मत। इस पे तो मैं तमाम सारे लोगों से कहता हूँ, इस पे उलझने की जरूरत ही नहीं। आप अपनी बात कहने आई, जैसे एमसीडी वाली बात अपनी बात कह के गए, आप भी अपनी बात कहिए। पुरोहित जी, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कंपनी सही चल रही है आपकी? कंपनी सही चल रही है, और जो सरकार ने जो कंपनी और सबके ऊपर जो नियंत्रण किया है वो पहले कहीं नहीं था। हाँ। बहुत सी डीपीसीओ में जो प्रोडक्ट आ गए, जो पहले बहुत सारे उनकी एमआरपी बहुत ज्यादा होती थी, आज लोगों को फायदा है। दवाई से फायदा है लोगों को। हाँ। रेटें कम हो गई। पहले इंस्टेंट जो है लाख रुपए के आते थे, 1.5 लाख रुपए के आते, आज आते हैं 30,000 में, 22,000 में, 15,000 में। ये तो जो जन औषधि केंद्र जो है, नॉट ओनली जन औषधि, अच्छा जन औषधि नहीं, सब ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। और मैं तो पुरोहित साहब एक बात और कहता हूं कि जो नॉर्म्स एंड, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में आती है ये, और सख्त होने चाहिए नियम, सो दैट की जो स्टैंडर्ड है दवाइयों का वो और अच्छा बने। जी, आप कहां से हैं साहब? राजस्थान, श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर से। एक जना जोधपुर से है, एकदम उत्तर से है। क्या नाम है आपका? तुषार बजाज। तुषार बजाज। बजाज साहब, कैसे आना हुआ आपका इधर? मैं तो जॉब करता हूँ यहाँ जॉब करते हैं? अच्छा जी, तो जॉब आपके आज जल्दी आ गए इधर? हाँ, मैं फ्री हो गया था। एक्चुअली स्कूल्स की छुट्टी चल रही है, कोच हूँ, बास्केटबॉल कोच हूँ। बास्केटबॉल कोच हैं? वाह, क्या बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। तो आज इधर जल्दी आ गए? जी सर। तो कुछ कहना है आपको? अभी डिबेट शुरू होगी, फिर रखेंगे। अरे पहले तो मैदान में आने दीजिए, फिर रखेंगे बात। कागज है आपके पास? जी बताइए, कहाँ से आना हुआ? सर मैं दिल्ली से ही, संतोष तिवारी। संतोष जी, क्या काम करते हैं? सर प्राइवेट जॉब ही है। प्राइवेट जॉब करते हैं? कहाँ करते हैं? कैरियर एसी जो एयर कंडीशन कंपनी है। अच्छा यार, एयर कंडीशन कंपनी में क्या हुआ ये कागज लिए हुए? सर नीट यूजी का जो पेपर हुआ इस बार 5 मई, और हाँ। अभी रिजल्ट आया 4 जून को। हाँ जी। जो 14 जून को आना था। जी जी जी। उसमें मेरी बेटी ने भी पेपर दिया था, उसी के विषय में अगर 2-4 मिनट आप समय दें तो बोलना चाहूँगा। सर मैंने जिस दिन ये हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया, उसी दिन मैंने इस पे बात कही थी। बच्चे आए थे, मैंने बिल्कुल कहा, और उसमें यह भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मसला। मैंने बराबर इस बात को कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी हो, वो ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। कमेटी फॉर्म हुई है, और वो सख्ती के साथ जो नियम है वो लगे, और अगर कहीं भी जरा सा भी शको शुबा है, ये सरकार का दायित्व है, उस एजेंसी का दायित्व है कि उस शको शुबा को दूर किया जाए दिमाग से। बिल्कुल जी। निवेदन है कि मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहूंगा। सर मेरे पास सारे पेपर्स हैं, सारे पेपर्स हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वो चाहे 1600 बच्चों का मामला हो, और चाहे जितने देने वाले बच्चों का मामला हो, उसमें मैं सर मुझे सारी चीज मालूम है। मैं ऐसे ही थोड़ी ना शो करता हूं सर, मुझे चीजें पूरी है। अब आपकी बेटी की बात नहीं करूंगा मैं, सर मैं बात करूंगा सारे बच्चों की। यकीनन ये बात सरकार को, एजेंसीज को जो नेशनल इतने बड़े एग्जाम को कराते हैं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। अगर कहीं किसी के दिमाग में जरा सा भी शको शुबा है, वो उसको दूर करने की जिम्मेदारी है, और ये रिपीट ना हो इस तरह के एग्जाम्स में कहीं भी शक, इसकी जिम्मेदारी भी उस एजेंसी की है। मैंने मुद्दा रख दिया था और बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। नीति जी ने हाथ उठाया, फिर मैं आता हूं। जी, ये कांग्रेस भी बड़ी अजब गजब पार्टी है।
कांग्रेस बड़ी अजब और गजब पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है। 240 के जनादेश को हार बोलती है और 99 के जनादेश को जीत बोलती है। 99 का फेरी, असल में 99 का फेरी यही होता है। हाँ जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं, आप दुगने हो गए। 52 थे, 52 से 99 हो गए जी। जो बड़े हैं वो उनका 3 चुनावों का आंकड़ा भी 240 का आंकड़े के आसपास नहीं आए हैं। जो बड़े हैं इन्होंने 3 सरकारें गठबंधन के साथ निभाई, इनको ये भी पता होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि कमजोर सरकार है, तो आज 72 नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ 61 नेता केवल बीजेपी के हैं, 11 एनडीए के हैं। जो कहते हैं कि बैसाखी की सरकार है, तो मुलायम सिंह यादव जी 3 बार यूपी में जब उनकी सरकार बनी तो गठबंधन के साथ बनी। 4 बार मायावती जी जीती तो 3 बार गठबंधन के साथ और 1 बार बहुमत के साथ। तो ये जो आपकी जिहादी मानसिकता और ये जो नहीं, और दूसरी ये जो तेजाबी मानसिकता है, जो तेजाबी नहीं, जिहादी नहीं, तेजाबी जो एसिड है, जिस एसिड को आप लोकतंत्र के स्वच्छ जो निर्णय आया, भारत देश का जो जनादेश आया, उसके ऊपर अंकुश कर बोले ये जो तेजाबी आपका निर्णय है और जो तेजाबी बात, तेजाबी मतलब समझ गए ना? क्या हुआ? बस यही कहना चाह रहा नहीं, तेजाबी मतलब क्या हुआ? तेजाबी मतलब जलन वाली जो। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रजनीश शर्मा। रजनीश जी, क्या काम करते हैं? मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से यहाँ आए हैं? हाँ, परिवार से मिलने आया था। परिवार से मिलने आए। क्या काम करते हैं? मैं आईटी में हूँ सर। आईटी में। तो कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही कहना चाह रहा था, नॉट कि कांग्रेस और भाजपा में, कि गठबंधन की सरकार सबने चलाई है। यूपीए में ये भी 272-73 नहीं थे, इन्होंने भी सरकार 5-5 साल चलाई। वाजपेयी साहब ने भी चलाई। तो अभी गठबंधन की सरकार को जस्ट बिकॉज कि उनके 272 नहीं है कि ये बेकार है, ये कहना गलत है। वो चलाएं, वो ये कहना गलत है, लेकिन अब कांग्रेस तो आ गई है, अब कांग्रेस बताएगी। जी शिवम साहब बोलिए। देखिए, हमारी सीटें जैसे आपने बोला डबल हो गई हैं। हाँ जी, हो गई। 52 थी, 99 हो गई। 99 हो गई हैं। हाँ। 100-101 भी हो जाएंगी बहुत जल्द। हाँ, नहीं होंगी तो 5 साल बाद ही। ठीक है, पहले चुनाव करवा रहे हैं क्या? नहीं सुनिए, 99 हो गई। हाँ। इनकी जो सीटें जो ये 400 पार करते थे, हाँ। वो तो 250 पार भी नहीं हो पाए। हाँ। ये तो 240 पे रह गए। नहीं तो क्या चाह रहे, 400 पार करवाना है इनको? मैं कह रहा हूँ कि ये तो 250 पार भी नहीं कर पाए, भाई, तो इनकी तो सीटें 60 कम हो गई। हाँ। ये किस मुंह से बोल रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए भगत साहब, रोना किस बात का है? रोना कोई नहीं है। हम कह रहे हैं कि हर आदमी का एक मूल प्रकृति होती है। हाँ जी। आपकी बेसिक नेचर है, इनकी बेसिक नेचर है। रुको, ऐसे नहीं, ऐसे मैं आ जाऊंगा नवयुवक। सबकी मूल प्रकृति होती है। हाँ। मोदी जी की मूल प्रकृति है ही नहीं किसी की बात सुनना, उनको दादागिरी करने की आदत है। जिन्होंने 10 साल और 20 साल से सिर्फ अपनी दादागिरी चलाई है। आप पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होने देते थे यूपीए के समय में। अपने 10 साल में सिर्फ दादागिरी करके बिल पास करे हैं। अब आप क्या करेंगे जब छोटी छोटी पार्टियां 12 सीट 16 सीट वाली पार्टी आके आपके साथ दादागिरी करेगी, आप कैसे चलाएंगे? ये शब्द एक नया आ गया, दादागिरी। 500 आ सकती थी सीटें पूरी बीजेपी की। हाँ जी, पूरी 500 आती। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? सुनीत मिश्रा। अरे भैया, पहले मिले होते तो 500 आ सकती थी। कहाँ थे अभी तक तुम? मैं बताऊंगा नहीं क्यों। कहाँ से आए? फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद का आदमी बता सकता है। हाँ, ये बता सकता है। बीजेपी की क्यों नहीं आई 400 पार? जो हाँ। 3 बार तीसरी बार सांसद बन रहे ना, उन्होंने अपने बाप दादा की विरासत समझ ली थी। अपने आदर्श ग्राम में देखने तक नहीं गए, इसलिए नहीं आई हैं। आदर्श गांव को देख के आइए। बीजेपी के आदर्श गांव जो सांसद है ना, उनके आदर्श गांव का हाल देखिए। आदर्श क्या बनाए हैं? स्वामी विवेकानंद का गांव बनाए हैं, रामकृष्ण परमहंस का गांव बनाए हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी का गांव बनाए हैं। 400 पार नहीं, पूरी 500 आएंगी। पूरी 500 आएंगी अगर ये सांसद सुधर जाएंगे तो। जी हाँ जी, हाँ जी। नहीं मोदी हारे हैं, नहीं योगी हारे हैं, ये खुद हारे हैं। इनका खुद का वजूद नहीं है। इन्हें परीक्षण करना चाहिए कि टिकट किसे देनी चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है ये जो जनता विश्लेषण करती है ना, और जो स्टूडियो में बैठ के पत्रकार विश्लेषण करते हैं, जनता ज्यादा अच्छा विश्लेषण करती है। टिकट गलत बांटी इन लोगों ने। हाँ? टिकट गलत बांटी। अगली बार कमेटी में रखेंगे तुम्हें, अगली बार कमेटी में रखेंगे। जी रुको, मैं आगे बाबूजी रुकिए। दादागिरी शब्द बोला इन्होंने। जी प्रतीक जी, ना हम इनकी बात का बुरा मानते हैं, ना खड़गे साहब के बात का बुरा मानते हैं। प्रतीक जी, होता है
बहुत बदल गए यहाँ पर हैं, बहुत बदल गए यहाँ पर। होता है जब दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं ना प्रतीक जी, तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना कुछ बोल पाते हैं, ना ये जान पाते हैं कि 293 बड़ा होता है कि 234 बड़ा होता है। ये जान नहीं पाते हैं कि जनता ने किसको चुना, तो ऐसी बात करते हैं। और ये तो भी बहुत कम कर रहे हैं, इनके बहुत सहयोगी तो झोपड़ी जला रहे हैं, बहुत लोगों को लाठी डंडे से प्रहार कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर अभी तो ये कह ही रहे हैं। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं 2005 में 2004 में मुझे लग रहा है 143 सीट पाए थे और सरकार चलाए। और भारतीय जनता पार्टी तो सहयोगियों के साथ 2014 से सरकार चला रही है। जब 2014 में 283 सीट भारतीय जनता पार्टी पाई थी प्रतीक जी, तब भी अपने सहयोगियों के सर आंखों पर बैठाई थी और मंत्रिमंडल में रखी थी। 2019 में जब 303 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पाई थी, तब भी सहयोगियों को साथ रखी थी और अब भी सहयोगियों के साथ सरकार चल रही है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि होता है जब आदमी बुरी तरह से हारता है तो गाली भी देता है। होता है, अभी सब्र रखो, देखो क्या क्या होता है। हाँ जी, कहते हैं सहयोगियों की सरकार चलाई थी। हाँ, आज इनका जो एक सहयोगी है, इन्होंने एनसीपी अजीत पवार उनकी पार्टी तोड़वा ली। उनके हजारों करोड़ के जो भ्रष्टाचार के स्कैम थे, उस पे उनको क्लीन चिट दिला दिया। अच्छा थे क्या? यही कहते थे चक्की पीसिंग कराएंगे। वो चक्की पीसिंग को अपनी पार्टी में लेके पीसिंग करा लिया। उसके बाद ये एक सीट आई उनकी एनसीपी की, उनको इन्होंने मंत्रालय तक नहीं दिया। तो ये कौन सी सहयोगियों की सरकार चला रहे हैं? इनको बहुत समस्या। अरे कोई बात नहीं, दिक्कत हो सकती है। अरे हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि रामदास देखिए कैसी है, रामदास अठावले को एक दे दिया मंत्री पद, तो उनको क्यों नहीं दिया? ये सवाल है ना आपका। हाँ भाई, कैसे हो? आज कैसा रहा काम धंधा? गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी। हाँ यार, गर्मी बहुत ज्यादा है। सवारी भी नहीं बैठ रही होगी ऑटो में। सवारी भी बैठती है। दिल्ली की जनता बहुत बढ़िया है सर। यहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की है, बिजली पानी फ्री है, लेकिन कहीं प्याऊ नजर नहीं आता है साहब। लोग धक्के खाते हैं। ये तो दिल्ली की जनता है कि घरों पे लेके जाती है, जब कॉलोनियों में अपने उतारता हूँ तो घर से पानी का बोतल मंगाती है। बहुत भोली है दिल्ली की जनता। और शायद यही चक्कर है कि केजरीवाल के चक्कर में फंस गई। पानी नहीं मिल रहा है सर दिल्ली में, बहुत बुरा हाल है। आपको बता दूं, चक्कर आ रहा है आते ही। आप यहाँ पर बिस्लरी का बोतल लिया हूँ, इतना हाल है इनकी सरकार में। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली वालों अब माफ करो इनसे, इनसे पीछा छुड़ा लो। अरे रुको, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ये जो कांग्रेस पार्टी है, आपकी पार्टी अपने मुंह से कह रहे हैं 101 हो जाएंगे। ये खुद कह रहे हैं कि अब भी 5 साल बाद 101 हो जाएंगे। मतलब कि इनकी इच्छा कहाँ है? भाई ये तो बात पकड़ने लगा भाई। ये तो ऑटो वाला तो वाला गजब का हो गया ये मामला। आग लगाने में काफी है, बहुत माहिर है। इनके नेता राहुल गांधी जी कहते थे 2024 में नरेंद्र मोदी अब नहीं आएंगे, फिनिश, खत्म, लिख के दे रहे थे राहुल गांधी जी। क्या हुआ राहुल जी? प्रधानमंत्री जी फिर से शपथ लिया और फिर इटली भी पहुंच गया, जो है G7 का करने के लिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मैं कांग्रेस पार्टी को आज भी एक बात कहता हूं कि कांग्रेसियों, याद करो, जनता को आपने गुमराह करवाया, गारंटी कार्ड दे करके महिलाओं को ऐसा बेवकूफ बनाया कि बेचारी वहां पर धूप में गर्मी में लाइन लगा करके बैठी हुई है। शर्म आना चाहिए इन कांग्रेस को। ये ऑटो वाले भैया हैं। हाँ जी, ये बहुत गजब बोला है। ऑटो वाले भैया हैं ये जी। ऑटो से चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे। और कहाँ से आए? दिल्ली से हैं। और आप कहाँ से? उड़ीसा से। अरे यार, उड़ीसा में कहाँ से हैं आप? भुवनेश्वर से। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। बोलिए। मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये उड़ीसा ने साबित कर दिया है। इस बार पूरा 20 सीट बीजेपी को उड़ीसा ने दिया है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास था इसलिए। और हो सकता है कि यूपी में इस बार नहीं आया बीजेपी, लेकिन हमें विश्वास है कि आगे भी बीजेपी आएगी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 23 की है और मेरी अभी हिंडाल्को में नौकरी लगी है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। अगर थोड़ी देर रुक गए तो मिठाई खिला के भेजेंगे तुमको, ठीक है? थोड़ी देर बाद रुक गए तो मिठाई खिला के भेजेंगे। एक छोटा सा रिस्पांस ले लें कांग्रेस का, क्योंकि सीधे कांग्रेस पे बोल दिया तो जवाब बनता है इनका। देखिए ये आज पहली बार आए हैं, इनको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि इनको जवाब देने का मौका नहीं मिला। देखिए, ये खुश हो रहे हैं कि मोदी जी इटली चले गए, लेकिन आम आदमी तरसते हैं। आम आदमी को क्या मिल रहा है मोदी जी से? मोदी जी को इनको क्या मिला मोदी जी से? 2014 में मोदी जी
में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, उसके पहले क्या आपके पास नौकरी नहीं मैं थी, बोलूंगा। घर नहीं था? मेरे को क्या मिला यहाँ है? पे झुगियां, जब कांग्रेस में दिल्ली में 1980 में मेरे पूजनीय दादाजी सांसद होते थे, उन्होंने हर घर में HKL भगत साहब, उन्होंने हर घर में गंगा जल पहुंचाया, उन्होंने झुग्गियों को रीसेटलमेंट कॉलोनियां बनाए। जहां आप रह रहे हैं, आपके पास घर नहीं था क्या 2014 से पहले, जो अभी गालियां दे रहे हैं? आपके पास घर आया, नौकरी आया, कहां से आई? 2014 के बाद जादू से आ गया क्या? कांग्रेस से आया, कांग्रेस ने किया ये सब। मैं यही बता रहा हूँ, 2014 से पहले एक मजदूर, एक गरीब आदमी को बैंक के अंदर घुसने नहीं मिलता था भाई साहब। ध्यान करिए देशवासियों, बैंकों में गरीब और मजदूर आदमी खड़ा नहीं हो पाता था। ये इनकी सरकार थी। पहली बार 2014 में मेरा जन धन योजना। ये तुम बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हो जैसे संविधान खतरे में, वही बात कर रहे हो बिल्कुल एकदम, बिल्कुल वैसा ही तुमने कहा कि संविधान खतरे में, वैसे ही ये बात तुम लाए हो ढूंढ के। अच्छा बताओ। संविधान को तो हमेशा खतरे में इन्होंने डाला है, 1976 से लेकर के 1900। अरे मैंने तो बात कह दी, तुम मुद्दे पे रहो। और मैं यही कह रहा हूँ, 2014 में पहली बार मेरा जन धन योजना से खाता खुला है दिल्ली प्रदेश में, पहली बार। उससे पहले मेरा कोई अकाउंट नहीं था। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे घर पे अगर उज्ज्वला योजना से सिलेंडर आई है, मेरी माँ की आंखों का धुआं अगर खत्म हुआ है, तो वो मोदी जी की सरकार में आई है। अगर महिलाएं जो खुले में शौच करती थी, उनको एक लज्जा घर दिया गया है, तो मोदी सरकार में पहली बार मिला है। आपने तो मेरे देश की उस महिला का भी सम्मान नहीं किया जिसने इस भारत को बनाया है। देखो, दो तरह की राजनीति की धारा होती है। राजनीति की धारा दो तरह की होती है। एक राजनीति ये होती है कि परिवार में दादा परदादा पिताजी राजनीति करते आए हैं, विरासत मुझको मिली, ये सब जगह है। और एक राजनीति की धारा वो होती है कि सड़क पे घूमते हैं, सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और राजनीति की विचारधारा बनाते हैं। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहूंगा, निश्चित तौर पे जब आपने अच्छा कार्य किया तो देश की जनता आपको वोट देती रही। लेकिन जब आपने देश के संसाधनों पे का अधिकार बताने लगे, जब भगत साहब सिखों की हत्याएं होती हैं और उसमें तमाम कई लोगों का ऐसा नाम आने लगा, जब आप 26/11 की घटना होती है तो हिंदुओं को आतंकवादी कहने लगे, जब बहुत सारे चीज़ों में किसी के लिए तुष्टिकरण का कार्य, किसी की नसबंदी और किसी की खुलेबंदी करने लगे, तो देश के लोगों ने आपके प्रति विचार बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत प्रतिशत, सर्वाधिक संख्या मिली है। इस नाते हम तो ये कहेंगे कि आप रोना धोना छोड़ के विचार करिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं कि 3 बार राजकुमार के। इनका कहना था कि 400 का आपने बात कही थी, लेकिन आप 240 पर रुक गए, यही बात कहना। भगत साहब यही कह रहे थे ना। मैं कोई बात। हाँ जी, देखिए, कोई भी लक्ष्य का निर्धारण करता है कोई भी व्यक्ति, और सुंदर प्रयास करता है कि सफल सरकार बनाए। आज भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ बहुत सुंदर और सफल सरकार बनाई है, और विश्वास दिलाता हूं कि इसी सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में एक का साथ नहीं, सबका साथ, सबके विकास। जी जय राइट सर। समाजवादी पार्टी आगे जी। देखिए, एक बात तो है कि वोट की ताकत तो बहुत होती है। हाँ, अरे अभी पहली बार पहचान रहे हैं क्या? इतनी गर्मी निकाल दी, जो दूसरे गर्मी निकाली थी, इनकी खुद की गर्मी निकाल दी उत्तर प्रदेश से। 29 सांसद कम कर दिए, इसके बाद भी 370 पार खुद ही जा रहे थे कि 370 तो हम ही बन जाएंगे सांसद। 240 पे बड़ा खुश है। इसका मतलब ये तो मान ही लो कि जनता का विश्वास लगातार इन पे इतना कम हो गया कि भाई जहां 303 सांसद थे, 63 कम कर दिए, तो जनता का विश्वास इन पे कम हो गया है। तो इनको इस पे विचार करना चाहिए। हमारा जनता पे विश्वास बढ़ा, हमारी पार्टी को वोट दिया, जनता ने 37 सांसद बनाए, थोड़ा बहुत खुरापात कर ली, उससे भी कुछ सीटें जीत गए हैं कई जगह। नहीं, ईवीएम था कुछ, क्या मसला? नहीं, बहुत सारे प्रशासनिक मदद बहुत ली। अरे रुकिए, अरे क्या खरीद लाए? सामान खरीदा, मार्केट से सामान। अच्छा, मार्केट से। यूपी में? मैं यूपी से। हाँ, वो तो मैं समझ गया था। कहाँ से यूपी में? बुलंदशहर जनपद के डिवाइस। ये भी समझ गया था, बुलंदशहर से ही हैं आप। नाम क्या हो गया? यूपी में? नहीं, आपका नाम यूपी में? अजय कुमार लोधी है। अरे तो मैं ये थोड़ी ना कि यूपी में कुछ और कहा जाता, दिल्ली में कुछ और कहेंगे। हाँ जी, अच्छा जी, अजय भैया बोलिए। अभी अब भाई साहब कह रहे थे कि हम इतनी सीटें पा गए, बीजेपी इतनी सीटें घट गई, 240 पर रह गए। मैं उनसे भैया से कहना चाहता हूं, 2017 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही, लेकिन कहां रह गई? 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी सरकार बना रही, क्यों नहीं बना पाई? आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर दिया। गुंडों की सरकार थी यूपी में,
आए दिन लूटपाट होती थी, रात में भैंस खोलना जाते थे, बहन बेटियां दिन में सुरक्षित रही थी। मोदी जी ने आवाज देने का काम किया, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में। अच्छा भैया एक बात कहे, मैं ये परसेप्शन जो बन जाता है, अब देखो 37 सीटें आई, अब तो ना कहो यार गुंडों की सरकार थी, गुंडों की सरकार थी भाई। 37 सीटें इसलिए आई भी, भैया जो कह रहे थे अभी बीच में कि वो कुछ सांसदों की टिकटें चेंज करनी थी, कहीं कहीं कुछ टूटियां थी, वो दूर हो जाएंगी, फिर पुनः पूरा सत्ता में आएंगे, 80 के 80 लेकर जाएंगे। ये खुली, भैया देखिए ये खुली सलाह है, ये सलाह दी जा रही है एक। हाँ अच्छा 10 ही सेकंड समाजवादी पार्टी के मित्र का जवाब देना चाहूंगा। वैसे सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का मटका दिल्ली में फोड़ रही है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को एक कहूंगा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं जा पाती है जानते हैं? यही कारण है, कुछ भी पचा नहीं पाते, कुछ भी बचा नहीं पाते। ठीक ठीक, मैं आ गया। अरे चाचा, अरे चाचा रो, मैं आ रहा हूँ, बहुत दिनों बाद आए हो, पानी नहीं पियो। हाजी पहले इनके 2 ही सांसद हुआ करते थे जो इतरा रहे कि धोखेबाजी बढ़े हैं ना। हमारी भी और बिहार में भी हमारे विधायक रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में भी विधायक रहे हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश में रहे हैं, मध्य प्रदेश में रहे हैं। हाँ। ये न कहो कि बाहर नहीं गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अभी महिला सम्मान की बात कर रहे थे कि महिला सम्मान यहाँ होता है। अरे भाई महिला सम्मान तब कहाँ गया था जब खिलाड़ियों के साथ अनाचार हो रहा था, उसको पार्टी से निकालने की आप हिम्मत नहीं कर सके। मणिपुर में जो काम हो रहा था, मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा था और आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपको उसको रोकने में आप सफल नहीं हुए। आप विश्वगुरु जरूर बन जाते हैं, लेकिन आपने इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने यहाँ कुछ रोक सकें जहाँ। मैं महिला को जवाब दें। आप नहीं, देश विश्वगुरु। एक मिनट रुकिए रुकिए, आज मैंने 2 नियम बनाए हैं। एक नियम ये बच्चों से नहीं पूछेंगे, बुजुर्गों से नहीं पूछेंगे। जी मोहनलालगंज में सपा की सरकार में क्या हुआ था? एक महिला के गुप्तांग में मैंने सुन लिया, ये वर्णन करने की जरूरत नहीं है। जी जी यूपी की विश्लेषण होगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे में घर ना बना लेना। सपावा जी आपके लिए बोल रही हूँ, मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे में घर ना बना लेना। मैं समंदर हूँ, लौट के फिर आऊंगा। क्या बात है नीति जी, मैं लौट कर फिर आऊंगा, समंदर हूँ। हाँ जी एक बात तो सभी लोगों ने मान ली है कि इनके सांसद नाकारा थे, कहीं नहीं गए। और ऐसे लोगों को वोट वैसा भी नहीं जाना चाहिए जिनका विकास में कोई भागीदारी नहीं, जिनमें कहीं कोई काम नहीं। राइट। तो बात अधूरी रह गई थी आपकी। 2014 से पहले का दिल्ली और देश दिखाना चाहती थी। 2014 से पहले यहाँ पे बम विस्फोट होते थे और यहाँ पे कोई चीजों को हाथ नहीं लगा सकते थे। 2014 से पहले सपा वाले बताएं कि अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों के साथ आपकी पीडीओ और मुस्लिम कंसोलिडेशन अगर एक हो गई। राइट। आम आदमी पार्टी पैनल में भी आम आदमी पार्टी नहीं बोली और शैलेंद्र जी नहीं बोले। जी देखिए, तमाम सारी बात कर ली भाजपा प्रवक्ता ने, लेकिन एक भी काम की बात नहीं करी। 10 साल से भारतीय जनता तभी तो मैंने आपको दिया, अब आप काम की बात करिए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, कभी नौकरी के पेपर लीक हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से देश के युवा पूछना चाहते हैं कि आज गुजरात के अंदर एक्सपोज हुआ कि 10-10 लाख रुपए लेके किस तरह से प्रधानमंत्री की नाक के नीचे ऐसे घोटाला हुआ परीक्षा का। 10-10 लाख रुपए लेकर बच्चों को पास किया गया, 23-24 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, अब आपने राजनीतिक बातें करी, देखिए सबको सत्यापित हो चुका है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश था, आक्रोश था। जो सीटें 303 से 404 जाने का वादा करते थे, 240 बजे अटक गए और आज गुलदस्ता लेकर दर दर भटक रहे हैं, कह रहे हैं मत जाओ। सारी पार्टियों को कह रहे क्या? एनडीए के अलायंस के पार्टनर्स को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वो है जो जिसके साथ देता है उसी को निकल जाते हैं। ये उस अमरवेल की तरह है। जेल का बदला वोट से दिल्ली ने जवाब दे दिया इनको, अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं। देखिए, भाजपा उस अमरवेल की तरह है, जिस पेड़ पे लटकेगी उस पेड़ का खाएगी, उसी पेड़ को बर्बाद करेगी। इसीलिए कोई कह रहा है हमको होम मिनिस्ट्री दे दो, कोई कह रहा है स्पीकर दे दो। उनको पता है अगर छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी को, सबसे पहले उन्हें खत्म करेगी। इससे डर इनको। बस करिए आप, ये आग लगाने के सिवाय और इनको कुछ आता नहीं है। धरना देना, आग लगाना, बच्चों की कसम खाना, ये इनकी आम बात हो गई है। अब जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं करती। ये खुद कह रहे थे कि जेल का बदला वोट से। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर के कि जेल का बदला वोट से। तुम जेल में रहो, तुमको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है, तुमसे दिल्ली वाले उब गए हैं।
देखिए भाई करावल नगर में रहता है, पानी भी इसके आता है। पूछना चाहता हूँ, इसको सीएनजी नहीं चाहिए क्या? गैस का सिलेंडर नहीं चाहिए क्या? डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं चाहिए क्या? बच्चों की नौकरी नहीं चाहिए क्या? अस्पताल नहीं चाहिए क्या? आज देश के जो मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भाग रही है, बातों को घुमा रही है, उसी तरह से भाई भी घुमा रहे हैं। आया शैलेंद्र जी, शैलेंद्र अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ जी, फिर चाहिए पानी वाली पीने जाइए। हाँ जी प्रतीक जी, अभी सबकी बात आ गई है और जो खड़गे जी का स्टेटमेंट आया है कि ये जो है ना गलती से आ गए हैं। इधर आओ, इधर आके खड़े हो जाओ, इधर आके खड़े हो जाओ। जितेंद्र जी चुपचाप। हाँ जी, हाँ। कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा ये बयान आना कि ये जो है गलती से सरकार बन गई है, मैं ध्यान जरा आकर्षित कर दूं उनके गृह राज्य में कर्नाटक में ये बड़ी बात कर रहे हैं। कर्नाटक में आज पेट्रोल के 3 रुपए और डीजल पे 3 रुपए 2 पैसे। तो ये काम जो है जान के किया या गलती से हो गया? जरा खड़गे जी इस पर प्रकाश डालें। जो है भाई वो गलती से सरकार बन गई ना। अब ये महंगाई पे बड़ी संजीदगी से बात करते हैं। लेकिन एक बात है, देखिए अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल है ना, और ये जो दालों का है वास्तव में सच में बहुत महंगा है इस समय। और आटे का भी भाव सब पता है। अरे प्रतीक जी, आप तो कम से कम आधी बात मत प्रकाश डालो, पूरी डालो ना। अच्छा बता दो कि आयात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो दाल की? हाँ। महंगाई वैसे सिर्फ जो है केंद्र का नहीं है, राज्यों का भी है। आधे तो आप ही करोगे ना। आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री अभी रुको ना, बैठ कर्नाटक में आपने अभी बढ़ाया ना 3 रुपए। नहीं, डीजल का प्राइस बढ़ेगा, उसका प्रभाव जो अन्य चीजों में नहीं पड़ेगा। जो अगर आप इतने संजीदगा हैं, जो वायदा कर रहे थे कि 1 लाख रुपए खटाखट, आप 3 रुपए खटाखट। अच्छा बताइए, अगर डीजल पे अगर वो डीजल पे भी वैट घटाते हैं और उसके आप कह रहे हैं कि कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का, तो उनकी जो आमदनी का सोर्स है वो भी आप स्टेट गवर्नमेंट वाला, यही उनकी लड़ाई है। तो अगर आप उनके रेवेन्यू सोर्सेज पे हाथ डाल देंगे तो वो स्टेट कैसे चलाएंगे? फिर पॉइंट नवंबर 2021 में जब भाजपा की सरकार होती थी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पेट्रोल पे 13 रुपए और डीजल पे 18 रुपए कम किए थे। उसके बाद से लेके इतने लंबे समय में कोई वृद्धि नहीं हुई। और ये आए 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए 2 पैसे डीजल। इलेक्शन के टाइम में पैसे कम हुए थे, वो उस टाइम इलेक्शन थे। उस टाइम इलेक्शन थे। आ गया भाई, आ गया। कहाँ से आना हुआ साहब? प्रतीक जी, आए कहाँ से? एक्चुअली आई एम आल्सो फ्रॉम ओडिशा बट आई एम वर्किंग एट NIT सिलचर। अच्छा, IIT सिलचर, NIT सिलचर। मैं आ गया सर, आ गया जैसा NIT सिलचर से जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। इनको हारने का रीजन ये खुद हैं, इनकी आइडियोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो रही है। इसका रीजन जो है ये किसका? बीजेपी की। ये अच्छा। दूसरे पार्टी के लोगों को जो तोड़-फोड़ के अपने अंदर ये भी एक रीजन रहा। हाँ, एक रीजन था जो अपने पार्टी में ये जो है लगातार लेते जा रहे हैं। इनके खुद के कार्यकर्ता जो 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं, जब उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो अंदर भीतर गात बढ़ेगा। वही रीजन था इनका सबसे बड़ा हारने का। दूसरी पार्टी का कोई बंदा आज आके जो शामिल हुआ उसको आपने टिकट दे दिया, सांसद दे दिया। जो अगला 10 साल से इंतजार कर रहा है, पूरे उसमें फील्ड में सेवा कर रहा है लोगों की, उसका कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सर, वैलिड पॉइंट्स हैं ये, वैलिड पॉइंट्स हैं, बोले बात कर लीजिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, इनको अपनी आइडियोलॉजी ठीक करना चाहिए। जल्दी के चक्कर में, ज्यादा कुछ पाने के चक्कर में जो है इनके पास वो भी खोने के लिए तैयार हैं। और साथ में जो इनका जो धीरे धीरे RSS के साथ विवाद बढ़ रहा है, इनकी आइडियोलॉजी जो चेंज हो रही है भाजपा वालों की, इसीलिए RSS से विवाद बढ़ रहा है। तो इनको अपनी आइडियोलॉजी ठीक करनी। क्या नाम है सर आपका? विजय गुप्ता, MP से। विजय गुप्ता MP से। MP में कहाँ से हैं आप? सतना से। क्या काम करते हैं सर? सर मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं, सतना से आए हैं, मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग का काम है इनका। और इन्होंने दो पॉइंट्स बताए कि क्या कारण था ये जो 272 मामला नहीं पहुंचा। जी, ये बच्चों को लेके कौन आया? अरे इतनी बड़ी गर्मी है भाई, देखिए बहन जी, इतना इस समय 50 आज छू गया टेम्परेचर, और सब बालक कुलाएं हर साइज के हैं इसमें। इनका नाम क्या है? विदित। इनका जागराव। इनका ज्ञान। और इनका गुन्नू। त्रिशा भवानी, जय हो। हाँ जी, सारे परिवार वाले लोग आए हैं, 3 4 5 सर। कहाँ से आना हुआ सब आपका? दिल्ली से। जी बोलिए, क्या नाम है? मेरा कहना ये है कि जितने भी पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज पर ब्लेम करना छोड़ेंगे या उन पर इसी प्रकार का दबाव बनाएंगे? जीत जाएंगे तो EVM ठीक है, हार गए तो EVM खराब है, खुद को एनालिसिस करते नहीं है। जनता सब जानती है और उसको देख करके ही वोट देती है। तो प्लीज आप लोग परफॉर्मेंस बेस्ड पर वोट मांगिए, तभी सही है, अदरवाइज नहीं। क्या नाम है आपका? नीरज पांडे। नीरज पांडे, आप तो मेरे स्कूल ऑफ थॉट के हैं बिल्कुल एकदम। मैं तो पुराने स्कूल, जर्नलिज्म के पुराने स्कूल का आदमी हूँ। लेकिन आपने कहा कि आप परफॉर्मेंस करिए,
परफॉर्मेंस पे ध्यान। किसी ने कहा कि देखिए साहब जो बार बार बदले गए लोग वो भी ठीक नहीं था, और एनालिसिस जो है ये जनता के बीच में एनालिसिस है और ये चलती रहेगी। हाँ जी प्रतीक जी, कहाँ से प्रतीक जी बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ से आया हूँ? मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। आजमगढ़ से हैं? अच्छा जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये लोग अलग अलग कारण बता रहे हैं बीजेपी के हार का, कोई कार्यकर्ताओं पुराने कार्यकर्ताओं विश्वास नहीं होना। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, 2019 में भी बनी, 2024 में इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद देखिए वो एंटी इनकम्बेंसी जो थी ना वो फैलाई गई थी विपक्षी नेताओं द्वारा। लोगों को जातियों धर्मों में बांटा गया, लोगों को झूठे झूठे वादे किए गए, झूठे झूठे प्रलोभन दिए गए, लोग बहका के लोग पता उसके बाद भी मोदी जी। जनता इतनी सीधी होती है क्या? देखिए हाँ लोगों को बहकाया गया। अब बताइए 1 लाख रुपए का जो बांड भरवाए थे जब चुनाव चल रहा था जिस टाइम पे, ये गलत है कि नहीं? चुनाव आयोग को तो संज्ञान लेना चाहिए था उस टाइम पे। ये प्रलोभन दिए हैं केवल। और सुनिए जनता अपनी गलती का पछतावा करेगी। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। बताइए 1 लाख रुपए के बजाय लार नहीं टपक जाएगी? 1 लाख रुपए के लिए तो लार टपक सकती है जी। बिल्कुल मैं आप ही को दूंगा, विपक्ष के पास ही आऊंगा, बिल्कुल विपक्ष का, लेकिन पहले कांग्रेस का बोल चुका। आज सिंह साहब बहुत बोलने का वो है आपका। ये लोग बहुत बार बोल चुके हैं। मैं तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी। देखिए ये तीनों लोग, सिंह साहब मैं एक मिनट, सिंह साहब ये तीनों लोग मिलके कह सकते हैं कि आपको टाइम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सौहार्द पूरा है। आपको बोलना है, बोलिए। देखिए मैं तो आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सब लोग पूछना चाहेंगे। हमको तो ये डर लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के सभी लोग जेल में चले गए हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए तो हम मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आज यहाँ कनॉट प्लेस में दिल्ली की जनता पूछ रही है भैया कौन कौन वादा पूरा किए। दूसरे से पूछ रहे हैं, लोकपाल बिल आ गया, ये पूछ रहे हैं लोग। आप वो बसों में चढ़ के लोग ढूंढ रहे हैं कि केजरीवाल जी बसों में कब आएंगे, जमुना कब साफ होगी भैया, कब शीश महल ढहेगा और आम आदमी पार्टी की तरह रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जनता ने जवाब दे दिया। और कांग्रेस से ये पूछना चाहूंगा, इनका मटका आप फोड़ रहे हैं कि आपका मटका ये फोड़ रहे हैं? दिल्ली में तो आज दिख रहा है कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी का मटका फोड़ रहे हैं। अब मैं समाजवादी पार्टी को 10 ही देखिए ये वो युति है, ये वो समझौता है आम आदमी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, जो कभी जुड़ सकते हैं और कभी अलग हो सकता है। तो ये हाँ नहीं तो इन्होंने बनाया है ऐसा। आज आप बहुत यू हैव टू वेट नाउ। देखिए बड़ा सवाल था, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल का नेता कौन है? मैंने तो पहले भी कहा था कि जो आरएसएस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह है वो सामने आ रही है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुना नहीं गया है। डर था कि चुन लेंगे, मीटिंग कर लेंगे तो कोई 2-4 नाम निकल के आ जाएंगे प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। बताइए मैं अगर गलत हूं मैं ठीक कर दीजिएगा आप। अगर ऐसा बात है, अरे भैया किसी भी सरकार का गठन संसदीय दल का नेता ही जाके औपचारिक तौर पे वो समय देता है। अब अरे क्या बात करे प्रभु, बिना संसदीय दल के नेता के चुनाव कोई सरकार गठित हो सकती है क्या? प्रतीक जी अगर ये चुन लेते तो जेल से सरकार नहीं चलाते। अरविंद केजरीवाल जी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि अगर आप पे कोई आरोप लगे ना तो सबसे पहले रिजाइन कर देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का लगे हाथ एक जवाब ले लीजिए, नहीं निकल भाई। अभी वादा पूछ रहे थे, यमुना साफ हुई, इनसे पूछ लो गंगा साफ हुई, 2 करोड़ नौकरी मिली, किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, इनसे पूछ लो कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। ये बताओ कि भैया जो ट्रेन दौड़ रही थी वो कहाँ पे है? बोले ट्रेन दौड़ रही थी वो कहाँ पे गई है? तो इन पे एक जवाब नहीं आएगा। खाम झूठे वादे जितने किए हैं, अरे झूठे वादे एक भी बताइए आपने वादा आपका। गंगा भैया अरे भैया सुनिए, छोड़ दीजिए, रुक जाइए। वाटर गंगा में डुबकी लगाती, अगर गंगा साफ नहीं होती तो प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाती नहीं लगाती। बेवकूफ बना रहा है जनता को। अभी बनारस गए कांग्रेस जी, भले गंगा साफ ना होती तो प्रियंका वाड्रा डुबकी लगाती। ये कैसी बात है? अरे रुकिए भाई, उन्होंने लगाई भाई। देखिए भैया 60-70 साल से गंगा यमुना को कौन साफ रख रहा है? वो कांग्रेस घाटी साफ रख रही थी, इनके आने के बाद खराब हुआ है। अब मुझे एक बात अभी खराब हुई। अब मुझे एक बात बताइए कि डिबेट का टॉपिक ये है कि बीजेपी की सरकार कभी भी टूट सकती है। अब ये बताइए कि ये बिल कैसे? नहीं, ये डिबेट का टॉपिक ये नहीं है। डिबेट का टॉपिक ये है कि वो स्वस्थ बच्चा है, आप उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं कि बीमार हो? बीमार है ही
पिछली बार तो ये फटाफट बिल पास कर देते थे विपक्ष की आवाज दबा के, अब ये खटाखट कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे जब आप संसद में बैठेंगे और ये भी संसद में बैठेंगे तब होगा मामला, समझ में आएगा। आप सवाल पूछिएगा और ये बहस करिएगा तब होगा। एक और बात, अब ये बताइए कि आंध्र प्रदेश बोलेगा कि भैया हमें इतना स्पेशल पैकेज कैसे बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? अगर वो 15 उनकी वजह से तो सरकार, ये इंडी गठबंधन थोड़ी ना है कि हमें ये चाहिए, हमें ये एनडीए है, ये ध्यान करके रखा करो। और इसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जो मोदी जी कहेंगे वही है, सब गठबंधन सब एनडीए मिलकर के करेंगे। भैया मोदी जी अगर कहते तो वो 10 लाख वोट से जीते, वो 1 लाख वोट से ही जीते, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी अगली बार, ये देखते जाना आप। प्रतीक जी, रुको, ये चुनावों का रिजल्ट बहुत सारा टेक अवे देके जाता है। हाँ। एक तो जो कहते थे संविधान की हत्या हो गई, इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाते थे, ईवीएम पे उंगली उठाते थे, तो आज तो नहीं, संविधान की हत्या है तो दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में आपके टाइम पे कितने पेपर लीक होते थे, आपके टाइम पे उग्रवाद के कितने इवेंट्स होते थे, आपके टाइम पे अलगाववाद। विपक्ष 99 में आके भी खुश है, एनडीए राइट, सबके पास सब कुछ होने का। जी जी प्रतीक जी सारी जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हम राम भक्तों पर गोली चला के और जीत गए हैं। नहीं भैया, राम भक्तों पर गोली चला के नहीं जीते, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे करा के नहीं आप सीटें पाए हैं, आप अपराधियों को जेल में मछली खिलाकर सीटें नहीं पाए। अरे यही समाजवादी पार्टी है। दिन में महिलाओं का अपहरण हो जाता था, यही समाजवादी पार्टी है। अरे यही तो दुख है कि राम भक्त जीत गए, ढोंगी हार गए। जितेंद्र जी इसलिए नहीं पूछेंगे कि आप जो हैं डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं। जी बोलिए। मैं सभी लोगों से, सभी पार्टी से बोलना चाहता हूँ। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बिहार से हूँ। हाँ, तो डरने की बात नहीं है, बिहार से, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टर, आई एम डायरेक्टर ऑफ अपार शक्ति ग्रुप। डायरेक्टर अपार शक्ति ग्रुप। अरे बताइए, जिसके पास अपार शक्ति वो डर कैसे सकता है? बहुत अच्छी बात है। और डायरेक्टर ना भी बताते हैं आप तो भी में कोई ऐसी बात नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी बोलिए। मैं आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी विरोधी पार्टी हो, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग चाहते हैं मोदी को हटाना, मोदी साहब को हटाना, क्या इसके बाद उनके विकल्प है? मोदी हटाओ, उनके पास मुद्दा है, लेकिन विकल्प का मुद्दा नहीं है। अरे गाड़ी बदलोगे ड्राइवर दूसरा आ जाएगा, क्या बात है? गाड़ी दो तो सही, चला देंगे हम। हद हो गई यार। नहीं, क्या बात कर? आप ड्राइवर तो बोलो। अरे नहीं, आप ड्राइवर चला सकते हैं, गाड़ी पकड़ा के दिखाओ। नहीं, आप गाड़ी दो, हम चलाएंगे। विकास के नाम पर, सुनिए, विकास पहले हमारे देश में कितने, कोई कह रहा था आज आपने आह नहीं किया, कोई मौका नहीं था आह करने का। अरे भैया, अपनी कोई BMW नहीं देता गाड़ी दूसरा चलाने के लिए, यहां देश का प्रश्न है भैया। अरे कोई गाड़ी नहीं देता, अपनी गाड़ी की ले जाओ भैया, मांगे की है जरा चला के ले आओ। अरे देश है, यू हैव टू अर्न सर, यू हैव टू अर्न। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आशुतोष भी बैंड में मौजूद थे, आज उनकी माता जी भी आई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैंड के सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी मैं आऊंगा, खड़े रहिए, आपकी बात पर्सनल है, मैं समझ गया, पर्सनल बात शो में नहीं रखूंगा, तशरीफ रखिए। जी बोलिए जल्दी। सर, ड्राइवर को गाड़ी भी तो चलानी आनी चाहिए। आजा। नौसखी ड्राइवर को कौन? नहीं, ये नहीं, मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी आपको आती होगी चलाना, मैं ये नहीं इनकार कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी हम कैसे दे दे? यू हैव टू अर्न। सर, देश चलाना और गाड़ी चलाने में जमीन आसमान का फर्क है, कोई अपनी गाड़ी नहीं देता। नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के 99 के 99 सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सेक्शन 123 के अगेंस्ट जो इन्होंने 8500 रुपए के बार कोड वाले बॉन्ड बांधे हैं ना, ये जो वोट अगेंस्ट नोट है, इसके आधार पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ड्राइवर और गाड़ी की बात हो रही है, ड्राइवर और गाड़ी की बात हो रही है, यहाँ तो ड्राइवर भी बहुत सारे हो गए, और जो BMW वाली गाड़ी में वो छोटी छोटी गाड़ी वालों ड्राइवरों की बात सुनेगा कैसे? अरे कौन ड्राइवर है ये तो बताइए। वो ड्राइवर है राहुल गांधी जी, जो कहते हैं भारत माता है क्या, माँ भारती पर ही सवाल उठाते हैं। ऐसे ड्राइवर की कौन देश की जरूरत नहीं है, देश को ऐसे ड्राइवर की जो अपने माँ भारती, अपने देश को उस पर भी कहे कि भारत माता है कौन। ऐसा नेता चाहिए, देश को नहीं चाहिए।
एक सेकंड, ये वही राहुल गांधी है जो दोनों सीटों से 4-4 लाख वोट से जीते हैं, और ये वही BMW के ड्राइवर है जो सिर्फ 1 लाख वोट से जीते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 8500 की बात कर रहे हैं, अरे भैया 15 लाख कौन देगा, वो भी तो दे दो, क्योंकि वादा वो किया था। अच्छा, किसानों के साथ उन्होंने कहा था कि आमदनी दोगुनी कर देंगे, करा ये 50 किलो की बोरी थी, पहले 45 किलो की अब 40 किलो की कर दी। ये प्रतीक जी षड्यंत्र के शिकारी अनाड़ी नहीं थे, बहुत खिलाड़ी थे। इन्होंने षड्यंत्र सुभाष चंद्र बोस के साथ भी किया, इन्होंने षड्यंत्र पटेल के साथ भी किया, और षड्यंत्र में शामिल जानते हैं कौन कौन होता है? जानते हैं कौन कौन होता है? ऐसी समाजवादी पार्टी जो भारत माता को डायन करती है, ऐसी समाजवादी पार्टी जिसके नेता को रात को टार्च में बार के दिखाया जाता है, जो यादव सिंह के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इस षड्यंत्र में। और जानते हैं कौन कौन शामिल होता है इस षड्यंत्र में? वो भी शामिल होते हैं जो इनको कोर्ट से सजा मिलती है। लाल इधर मैं आ रहा हूँ, जितेंद्र आ रहा हूँ जी। मैं आपसे तो पूछ चुका हूँ ना, वो चश्मे वाले भैया है ना? नहीं महत्वपूर्ण नहीं, एक मिनट रुकिए। सबको चांस सर, सबको चांस। आपका समाजवादी पार्टी से सवाल मैं नहीं पूछूंगा। आजमगढ़ से हो चाहे यहाँ फर्रुखाबाद से हो। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ, मनीष प्रजापति मेरा नाम है। मनीष प्रजापति, क्या काम करते हैं? सर मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है। इवेंट मैनेजमेंट का? जब बोलिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से बात करना चाहूंगा। सारे लोग सवाल कांग्रेस से, अब तो 99 आ गए यार। सर 99 आ गए हैं, 65 साल राज करने के बाद भी अगर ये 99 पे है तो ये शर्म की बात है। मैं इनसे कहना चाहूंगा, मोदी जी G7 के सम्मेलन में चले गए तो इनको प्रिय नहीं है, इटली पहुंच गए तो इनको प्रिय नहीं है। हमें खुशी तब होगी जब ये नेहरू गांधी परिवार इटली पहुंच जाएगा। ये कैसे चले जाए? देखिए, अपनी व्यक्तिगत धारणाएं जो है अपने पास रखा करिए, जब शो में आया करिए तो चीजें। जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछ सकता हूं, लेकिन आचरण जो है ना, अगर कल से आइएगा तो बिल्कुल एकदम विनम्रता के साथ आइएगा। मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं कोई वायरल होने के लिए, किसी को पॉपुलर करने के लिए, किसी को ट्रेड यूनियन लीडर बनाने के लिए यहाँ नहीं खड़ा होता। जी बोलिए। सर मुझे 2 चीज कहना है। हाँ। सारे नेताओं को सीख लेना है, तो नवीन पटनायक जी से सीख ले, जो 25 साल का मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के साथ जाके एकदम पक्ष में हारने के बाद भी वहां जाके सबसे मिले। दूसरी बात यह है, दिल्ली बीजेपी क्यों नहीं जीतती है? करावल नगर में निगम पार्षद 25 साल से, सांसद महोदय तीसरे बार जीते हैं, विधायक 25 साल से। 500 मीटर जो महिला पैदल चलेगी उसकी सैंडल टूट जाती है। यदि कोई प्रेग्नेंट को हम लेके चलते हैं या कोई पेशेंट को लेके चलते हैं तो ऑटो का पूरा टायर हिल जाता है। नवल जी जवाब दे, जो वहाँ के विधायक 500 किलोमीटर। नवल जी को ऑटो चलाना है, उनको ऑटो चलाने दीजिए। हमने उनको नेता बनाना है ना, मुझे करना है। जी रुको, तुम पूछ चुके हो। हाँ बोलो, कहाँ से आना हुआ? अलीगढ़ से। क्या नाम है? हरी। क्या उम्र है? 17। अभी नहीं पूछेंगे सवाल तुमसे।